दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके पसंदीदा आर एस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। इकोनॉमिक रिव्यू की हमारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में राज सीको के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, बड़े उद्योगों को जहां पर मदद करने के लिए, वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए और अपने उद्योग की शुरुआत करने के लिए हमने देखा कि रीको की स्थापना की गई। वहीं पर दोस्तों बहुत से ऐसे लघु उद्योग भी हैं जिनको मदद करने की जरूरत होती है, जो मदद की हमें आवश्यकता पड़ती है। और इसी क्रम में जो है एक और संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसको शॉर्ट में हम राज सीको के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जून 1961 में की गई थी और ये जो संस्थान है विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों में जो कारीगर हैं, जो उद्योग हैं, उद्योगों की स्थापना, कारीगरों को प्रशिक्षण, कारीगरों को सहायता और इसके बाद में जो माल वो तैयार करते हैं उस माल को बेचने के लिए भी जो है इंतजाम ये करता है। तो बहुत से काम इसके द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो हमारे मेले होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर जो फंक्शंस होते हैं, उस दौरान ये हमारे उत्पादों को वहाँ लिस्टेड करता है और वहाँ पर उन उत्पादों की अच्छी कीमत जो है हमारे व्यापारियों को दिलवाता है। तो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में ये काम करता है और बाजार की मांग को देखते हुए डिज़ाइन में भी बदलाव करवाता है। ठीक है, तो जो डिज़ाइंस है, जो प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लो अगर हमारे गारमेंट्स हैं, लघु उद्योग में कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले, उन गारमेंट्स को वो बेहतर तरीके से जो है प्रस्तुत करवाएगा या उनके जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं उनका ध्यान रखेगा। इसके अलावा कच्चे माल की खरीद और वितरण अभी रोक दी गई है, उसको लेकर के जो है टर्नओवर काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पहले काफ़ी योगदान जो है राज सीको का रहा है हमारे खास करके लघु उद्योगों में। तो बहुत सी योजनाएं ये चालू करता है और कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिले इसका प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगम द्वारा अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण काम जो करता है वो ये करता है, जो हमारे 4 शुष्क बंदरगाह जो राजस्थान में स्थित है उनके माध्यम से इनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सेवाएं भी प्रदान ये करता है। शुष्क बंदरगाह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, बंदरगाहों तक जो है हमारे विभिन्न प्रकार के एक्सपोर्ट को पहुंचाने से पहले ये उनको एक जगह इकट्ठा करता है। वो 4 जगह कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। आप सभी जानते हैं जब भीलवाड़ा तो वैसे ही वस्त्र उद्योगिक केंद्र है, भिवाड़ी अलवर में पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है और जयपुर जोधपुर जो है दोनों ही हस्त उद्योगों के लिए और विभिन्न लघु उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। तो ये 4 जगह हैं जिनके माध्यम से राजस्थान के जो निर्यातक या आयातक हैं उनको निर्यात करने के लिए अवसंरचना प्रदान करने का काम ये करता है। वर्तमान में आयात निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से ही प्रदान की जाती है। राज सीको का काम यहीं तक सीमित नहीं होता है। इसके अलावा राज सीको और भी बहुत से काम करता है, जिनमें जितने भी हमारी लघु औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है, उनको विपणन सहायता देना, राजकीय विभागों को सप्लाई देना, जैसे कि तारों की सप्लाई हो गई, डेजर्ट कूलर सप्लाई हो गई, आरसीसी के पाइप हो गए, टेंट, तिरपाल, छोटी मोटी जो भी वस्तुएं होती है, तो लघु उद्योगों से जो है इन चीज़ों की वो परचेज करता है और उसके बाद में इनकी सप्लाई भी करता है। तो लगातार इस तरह की सारी सप्लाई वो करता है। इसके अलावा कच्चा माल, जैसा कि अभी तो रोक लगी हुई है, लेकिन कच्चा माल जैसे लोहा इस्पात हो गया, कोयला खरीदना, ये सारे काम भी वो करता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से। तो जब भी आपको राज सीको पर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लघु उद्योगों के लिए है। इसका बहुत सा काम है जिसमें ये जितने भी हमारे छोटे लघु उद्योग हैं उनके कारीगरों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है, जिनमें चाहे उनको कच्चे माल की आपूर्ति करना हो, अवसंरचना प्रदान करना हो, निर्यात के लिए अवसंरचना प्रदान करना हो, विपणन की सुविधाएं हो, ये सारे वो इसमें सम्मिलित करता है। एक और काम करता है वो राजस्थली के माध्यम से। राजस्थली उसकी शॉप्स है, डेडिकेटेड शॉप्स जो है राजस्थली के नाम से उसने बनाई है। और ये जो राजस्थली नामक शॉप है ये अभी जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता 4 जगह पर है। वहां पर केंद्रों से वो हस्तशिल्प वस्तुओं को बेचता है। चलिए, हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के लिए राज सीको ने एक पुरस्कार की भी शुरुआत की है। तो पुरस्कार का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के लिए इस निगम ने 1983 में ही
भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसी की तरह राज्य में भी एक राज्य सरकार के पुरस्कार की योजना शुरू की है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम जो है इसमें हस्तशिल्पियों और कलाकारों का राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन करता है, और जो राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त जो होते हैं कलाकार उनको 25,000 रुपये, जबकि दक्षता प्रमाण पत्र पाने वालों को 5,000 रुपये नगद इसमें दिए जाते हैं। तो ये सारे काम है, प्रोत्साहित करना लघु उद्योगों को, उनको सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना, ये इसमें सम्मिलित है। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आरएफसी या राजस्थान वित्त निगम की। ये राजस्थान वित्त निगम जो है, राजस्थान वित्त निगम पर प्रश्न पूछा गया है आपके आरएस में 2013 या 12 में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जो राजस्थान वित्त निगम है इसकी भूमिका जो है राज्य में 10 नंबर का बड़ा प्रश्न था। तो राजस्थान वित्त निगम जो है ये राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1955 में जो है स्थापित किया गया। मतलब आप देखोगे ना, अगर रीको, राजसीको, इनमें सबसे पहले राजस्थान वित्त निगम आया था, उसके बाद में बाकी इंस्टीट्यूट आए थे। तो राजस्थान वित्त निगम क्या करता है, जो हमारे नए उद्योग है, राज्य में जितने भी नए उद्योग होते हैं उनकी स्थापना, हमारे जो विद्यमान उद्योग है उनके विस्तार और नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम हेल्प देता है, फाइनेंशियली जो भी हेल्प उनको चाहिए होती है। बहुत सी योजनाएं इसने चला रखी है, जिसमें सामान्य परियोजना ऋण योजना, सेवा क्षेत्र के लिए योजना, विशेष सेवा क्षेत्र के लिए योजना, हमारे जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए योजना, एकल खिड़की योजना, ठीक है, जितनी भी हमारी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उन सभी के लिए, और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको ये लगातार चलाता है और उसके माध्यम से बहुत सारी सुविधा खास करके ऋण से संबंधित हमारे उद्योगों को प्रदान करता है। तो ये सारी की सारी बहुत सी ऋण योजनाएं हैं, तो 2-4 का नाम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए भी युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना भी इसने चला रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, पूरे देश भर में जो है डेडिकेटेड एरियाज बनाने के लिए और स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना की जा रही है। कुल मिलाकर के 5 ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होंगे जिनकी जो है इसमें स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये जो 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ये दरअसल पूरे भारत में फैले होंगे। अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे अमृतसर से लेकर के और कोलकाता तक पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक आपके दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर के मुंबई को जोड़ने वाला काम करेगा, मुंबई से एक बेंगलुरु के लिए, एक बेंगलुरु से चेन्नई के लिए, और फिर एक और ईस्टर्न कॉरिडोर के सारे आपके जो है जोड़ेगा किसको, कलकत्ता को चेन्नई के साथ में, और यहाँ से ये कोयम्बटूर को भी जोड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड कॉरिडोर इसमें बनाया जा रहा है, जिसमें से जो एक क्षेत्र है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में हमारे राजस्थान से गुजरता है। ये आपका जो दादरी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से शुरू होगा और पूरे राजस्थान को क्रॉस करते हुए और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में आपके जो है कहाँ पर जाएगा, ये दादरी से शुरू करेगा और दादरी से होता हुआ आपके सीधा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, वहाँ तक ये पहुँचेगा। क्लियर। चलिए अब इसमें क्या है, बहुत से इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 8 इन्वेस्टमेंट रीजन इसमें होंगे। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1483 किलोमीटर लंबा है, और इसका 39% एरिया जो है वो राजस्थान से होकर के गुजर रहा है। राजस्थान से होकर गुजरने वाले इस क्षेत्र में 2 हमारे जो हैं विशेष निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे। पहला क्षेत्र होगा खुशखेड़ा भिवानी नीमराणा, यहाँ पर खुशखेड़ा भिवानी नीमराणा, दूसरा जोधपुर पाली मारवाड़ यहाँ पर। तो ये 2 क्षेत्र होंगे, और इस कॉरिडोर के दोनों ओर 150 किलोमीटर का जितना भी एरिया है उस पूरे एरिया को जो है प्रभाव क्षेत्र के रूप में, ये जो हमारा कॉरिडोर होगा इसके प्रभाव क्षेत्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आधारभूत ढांचा विकसित होगा, नई प्रौद्योगिकी के रूप में औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वहाँ पर विशेष सैनिटाइजेशन, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर सड़कों का निर्माण होगा, उनके लिए विशेष विद्युत की व्यवस्था होगी, और हर तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा वर्तमान जो जितनी भी हमारी नई तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए। तो 1483 किलोमीटर है, 2 निवेश जोन इसमें बनाए जा रहे हैं। चलिए इन निवेश जोन पर हम बात कर लेते हैं। पहला निवेश जोन आपका जो है खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा में बनेगा। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा का जो क्षेत्र है इसमें
165 वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा और अलवर के 42 गांव इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, और इसका भूमि का अधिग्रहण करना शुरू हो गया है और जल्दी ही जो है ये काम भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। दूसरा एरिया जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और ये दूसरा ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जिसमें 9 गांव सम्मिलित हैं और 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए, इस काम को पूरा करने के लिए बनाया गया है एक विशेष अधिनियम जिसका नाम है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। तो राज्य भर में DMIC अर्थात दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 अधिसूचित किया गया 26 अप्रैल 2016 को, मतलब 4 साल हो गए उस समय इसको अधिसूचित किया गया। और इसके लिए राजस्थान में एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत अलवर जिला जो है उसकी 5 तहसीलें बहरोड, मुंडावर, नीमराणा, कोट कासिम और तिजारा, जो भिवाड़ी वाला हमारा जो एरिया है कुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा, उसमें 363 गांवों में एक भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप अधिसूचित की गई है 27 फरवरी 2018 से। और एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भी बनाया गया जिसका नाम है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण अर्थात BIDA। तो ये उसी समय गठित कर दिया गया है। ये टाउनशिप जो है विशेषकर उन लोगों के लिए होगी जो इस निवेश रीजन में रहने वाले होंगे और उनको एक विशेष सुविधा देने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गई आज की हमारी कक्षा। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे और बात करेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तब तक आप सभी फायदा उठाइए हमारी इकोनॉमिक रिव्यू की टेस्ट सीरीज का। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे जाइए और RS जंक्शन ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन आपको देगी एक हमारी टेस्ट सीरीज है वहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमिक रिव्यू पर। कल भी उसका टेस्ट है 30 तारीख को, 9वां टेस्ट उसका होगा। लगातार हमारे टेस्ट हो रहे हैं और कंप्लीट 500 के करीब क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और मान करके चलो कि आपको जो है इकोनॉमिक रिव्यू में से आने वाला कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बचेगा। तो 100 रुपए की एक छोटी सी टेस्ट सीरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं कितना आपको उसमें से याद हो रहा है। तो वहाँ पर जाकर के आप ये टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा RS प्री एग्ज़ाम में भी जो है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप प्री की तैयारी करना चाहते हैं 2020 की, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि RS मेंस का रिजल्ट आ जाए और उसके साथ ही आपकी RS प्री की एग्ज़ाम भी आ जाए। तो ट्विटर पर और उन पर हमारे कई अभियान चल रहे हैं, उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। RS प्री हमारी टेस्ट सीरीज का फ़ायदा आप एप्लीकेशन पे उठा सकते हैं। हर संडे को टेस्ट हो रहे हैं। 3 टेस्ट अभी हो चुके हैं, 20 टेस्ट कुल होने हैं। चौथा टेस्ट हमारा 4 मई को होगा। तो आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।